बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जनवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे पीडीएम इस्लामाबाद रैली के हवाले से। पीडीएम इस्लामाबाद रैली, आज ये अनोखी रैली है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, और ये वो मुल्ज़मान हैं जो अपने ख़िलाफ़ फ़ैसला लेने गए हैं, लेकिन फ़ैसला लेने गए हैं उसके बावजूद ये आज वहाँ पर एक शरारत करना चाहते थे। वो शरारत इनकी नाकाम हुई है और नून लीग के चंद जो है वो वकला की यूनिफॉर्म में इनके कारकुनान थे, और बाकी जो इनके कारकुनान की भारी तादाद इलेक्शन कमीशन जो है वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, अंदर घुसना चाहते थे। वो मामला क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे बिलावल नहीं आए और मरियम भी रुसवा हो गई है, और ये जो आज का जलसा है या जो आज की रैली है ये क्यों नाकाम हुई है, उसकी वजह क्या है और इसके पीछे कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे कि फॉरेन फंडिंग केस में जो मुल्ज़मान हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसमें मुल्ज़म है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी उसके अंदर मुल्ज़म है, या आप उनको इल्ज़ाम अलह कह सकते हैं कि ये इल्ज़ाम अलह हैं। इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि ये बैरून मुल्क आने वाले फ़ंड्स का हिसाब नहीं दे रहे, और आज जो मौलाना के चेहरे पर मायूसी है उसकी वजह क्या है। आज पीडीएम की जो रैली है उससे पहले इजलास होता है मौलाना फजल रहमान के घर पर, और वहाँ पर मरियम नवाज़ भी जाती हैं और इनका एजेंडा डिस्कस होता है कि हमने आज बात क्या करनी है और कैसे सारे मामले को लेकर चलना है। क्योंकि जब से इन्होंने फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर सियासत करना शुरू की तो ये इनके जो है वो इनके गले पड़ गई। पहले इन्होंने क्वेटा जो इशू था हज़ारा बिरादरी का उसके ऊपर सियासत करना चाहिए, वो इनके गले पड़ गई। फिर इन्होंने ब्रॉडशीट मामले पर सियासत करना चाहिए, वो इनके गले पड़ गई। और अब ये फॉरेन फंडिंग केस की बुनियाद पर ये समझ रहे थे कि ये कोई इमरान खान को ब्लैकमेल कर लेंगे या प्रेशराइज कर लेंगे, ये वो न कर सके और ये खुद फंस गए। इजलास में भी ये बात डिस्कस हुई कि आप लोगों को जो जवाब के लिए तलब किया हुआ है, और इलेक्शन कमीशन के जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने भी ये बात की है कि जिससे जवाब मांगा गया वो अपना जवाब जमा करवाएं ताकि फिर हम इसको कानून के मुताबिक फैसला कर सकें। तो जब आपके पास कोई जवाब देने को है नहीं, और आप जो है ना आपके पास कोई रसीदें हैं, ना आपके पास कोई दस्तावेज़ात हैं, ना आपके पास ये रिकॉर्ड मौजूद है कि वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, आपके पास तो कुछ है नहीं। अब आप कहते ये हैं कि जो 6 साल पुरानी पिटीशन है वो तो डिसाइड कर दें, जो 4 साल पुरानी पिटीशन हैं वो डिसाइड ना करें, 2 साल का वक्फा दें और 2 साल के बाद फिर उनको डिसाइड करें। खुदा का खौफ करें। आप लोगों में अगर थोड़ी सी भी शर्म हया होती तो आप कुछ कर लेते, एटलीस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने ना जाते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जाना आज खुद एक गैर कानूनी अमल है। जब आपका केस उनके पास पेंडिंग है, जब आपकी दरखास्तें आपके उनके खिलाफ पेंडिंग है, चाहे आप साइल हैं, चाहे आप इल्ज़ाम अलह हैं, जो भी है आपकी दरखास्तें वहाँ पर पेंडिंग है, और उसके बावजूद आप एहतजाज कर रहे हैं, आप ब्लैकमेल करने गए हैं, आप जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हरासा करने गए हैं कि हम धावा बोल सकते हैं या हम किसी भी वक्त यहाँ पर लोग इकट्ठे कर सकते हैं। जब मरियम नवाज से सवाल पूछा जाता है कि आपका ये जो एहतजाज है या जो आपकी तहरीक है ये तवालत अख्तियार करती जा रही है, पहले दिसंबर था, फिर जनवरी आया, अब जनवरी का भी एंड और उसके बाद फिर फरवरी, और आगे आप इलेक्शंस में भी जा रहे हैं और इलेक्शंस के बाद आप इस्तीफे देंगे, तो मरियम नवाज इस सवाल पर तो गुस्सा कर गई, उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। मौलाना फजल रहमान से जब ये पूछा जाता है कि आपका एजेंडा क्या है, जो पीडीएम की रैली में लोग आए हुए हैं, ये मीडिया ने सवाल किया है कि जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनसे जब सवाल पूछा जाता है कि भाई आप आए क्यों हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर, उनको तो पता ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप अपने लोगों को पकड़ धकड़ कर लेके आए हैं। वो जो एक वीडियो वायरल हुई है नून लीग के लोगों की, जिसमें वो कहते हैं कि दुआ भी करें और खाना भी खा लें, लेकिन उसके बाद कसम देकर कहते हैं कि कोई भागने ना पाए। तो जब आपकी ये हालत है कि आप बिरयानी के नाम पर और खानों के नाम पर लोगों को इकट्ठा तो आपने कर लिया है, आपका एजेंडा तो आपके लोगों को ही नहीं पता कि मसला क्या है। आपको ना फॉरेन फंडिंग आपने लोगों को समझाई, ना ममनुआ फंडिंग आपने समझाई,
तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा जी आज हम खिताब जो किए हैं तो लोग समझ जाएंगे और आज हमारे खिताबात से लोगों को समझ आ जाएगी। फिर मरियम नवाज को जब ये पूछा गया कि आपकी डेडलाइन तो 31 जनवरी की है और आज आप क्यों एहतजाज करने आए हैं, फिर जब आपने 31 जनवरी तक किसी को टाइम दे दिया है कि भाई आपके पास 31 जनवरी तक का टाइम है, जब 31 जनवरी तक टाइम आपने दे दिया है तो फिर 19 जनवरी को आप क्या लेने आए हैं और फिर आपका आज का एजेंडा क्या है। इसका मतलब है आप तो सिर्फ आए हैं यहाँ तकरीरें की हैं और चले जाएंगे, तो आपका कोई एजेंडा तो ना रहा। फिर आप कैसे ये समझते हैं कि इमरान खान के ऊपर कोई बड़ा प्रेशर आएगा या इमरान खान कोई इनके सामने झुक जाएंगे। हालांकि शेख रशीद पहले खुद कह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि ये हमने तो बड़े इंतजामात किए थे कि ये को बड़े लोग लेकर आएंगे, लेकिन ये लोग उस तरह तो नहीं लेके आए। क्यों नहीं लेके आए? मदरसों के आपने बंद कर दिए हैं, मदरसों के बच्चों के। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि हम जो शेख रशीद है उसके अहकामात को जूते की नोक पर रखते हैं, हम नहीं मानते। और जो मदरसों के बच्चे हैं वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। अगर वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी पर सारे हैं, सिर्फ मदरसों के बच्चे तो नहीं, फिर सारे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, लेकिन आज डंडे के खौफ से आप उनको तो लेकर नहीं आए। और बाकी आपको फिर आपका जो एहतजाज है या जो आपको गैदरिंग इकट्ठी करना चाहते थे वो तो फिर नहीं होनी थी। और मौलाना के चेहरे पर उनसे जब ये सवाल किया गया कि आपकी तो आज हालत ही बड़ी टाइट है और आप काफ़ी जो है वो सर्द मोहरी नज़र आ रही है, पूरा आपका जो एहतजाजी तहरीक है या जो आजकल आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो मौलाना ने कहा नहीं जी ठंडी नहीं हुई, हम माहौल को गर्मा सकते हैं और हम गरमा लेंगे। या तो मौलाना को जो हलवे की ऑफर करवाई गई है वो उस चक्कर में थे, या मौलाना को ये नजर आ गया है कि बिलावल उनके साथ हाथ कर गए हैं। बिलावल ने एक तो इस्तीफों का मामला भी मनवा लिया, बिलावल ने पीडीएम को बीच चौराहे छोड़ दिया। बिलावल आज उमरकोट में तो खड़े हैं और वहां कोई जरूरी नहीं था कि वो वहां आज तकरीर करते, वो कल भी जा सकते थे। वो तो बेचारे उनके मुलाजमीन हैं जिनसे उन्होंने तकरीर करनी थी और सरकारी जो हेलीकॉप्टर है मुराद अली शाह के साथ वो घूमने गए थे, वो वहां कल भी जा सकते थे। आज उनका यहाँ ना आना इस बात का सबूत है कि उनके पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तो बिल्कुल ही कोई पर्ची नहीं है, उनके पास तो वो फंड्स कैसे आए कैसे गए उनके पास तो कोई चीज़ नहीं है। जैसे मौलाना फजलुर रहमान से जब सवाल किया जाता है कि भाई आपके पल्ले कोई चीज़ है तो वो कहते हैं जी मैं तो जवाब नहीं दूंगा। ऐसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो बिल्कुल ही अनोखा जवाब दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस खत्म हो जाएगा तो फिर हम जवाब देंगे। और नून लीग तो फिर आपको पता है नून लीग के तो कहाँ से वो अलकायदा के सरबराहों के से भी इनको फंड्स आते रहे। तो मैं समझता हूँ आज जो ये लेके आना चाहते थे, जब मौलाना से एक और सवाल पूछा गया कि आप लोग तो यहाँ पर बैठे हैं और पुरतकल्लफ आप जोहराने कर रहे हैं मरियम नवाज की साथ मिलकर और वहाँ धक्के खा रहे हैं कारकुनान सुबह से और आप ये टाइम हो गया और अभी तक आप नहीं गए, तो कहते नहीं नहीं कारकुनान को तो खाना वगैरह हमने सारे उनके इंतजाम किए हैं। क्या इंतजाम करने थे? और वो कारकुनान भी क्योंकि मेजोरिटी उसमें पेड़ लोग होते हैं जो जाते हैं, या कुछ लोग वो हैं जो अपने अपने मफादात के लिए जाते हैं या जिनको इन्होंने वरगलाया है, बाकी तो कोई नहीं जाता। अब इन्होंने आज एक और ड्रामा किया है, वो ड्रामा ये कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर जहांगीर जदौन एडवोकेट साहब जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, नून लीग का वही मुकदमा लड़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उन्होंने कहा जी कि उनके साथ चंद वकला थे और बाकी जो है वो सैकड़ों की तादाद में जो कारकुनान थे, क्योंकि वहाँ वहीं पे तो हो रहा है एहतजाज हो रहा है, वो भी सारे इकट्ठे थे। पुलिस को कहा कि हमने अंदर जाना है, तो उन्होंने कहा भी आपने अंदर क्या करना है, आज तो कोई मीटिंग नहीं है। तो उन्होंने कहा जी हमने अंदर जाना है। हालांकि कल यही जहांगीर जदौन साहब जब इनसे पूछा गया भी जवाब दें तो ये जवाब जमा नहीं करवा रहे, वैसे इन्होंने इलेक्शन कमीशन जाना है और चाहते ये थे कि एक दफ़ा गेट खुल जाएगा, ये अंदर जाएंगे और साथ पीछे से कारकुनान भी चले जाएंगे और ये कोई वहाँ पर ड्रामा करना चाहेंगे। तो पहले पुलिस ने उनको मना किया, पुलिस के मना करने पर कारकुनान न रुके, उसके बाद फिर रेंजर्स आई, रेंजर्स ने जब धक्का दिया और धक्का दे के उनको पीछे किया और रेंजर्स ने जब वो उनके पास डंडे होते हैं वो उन्होंने डंडे लहराए, तो उसके बाद ये जो कारकुनान थे ये पीछे हट गए। तो इन्होंने तो कहा था कि हम कोई वहाँ पर दंगा फसाद नहीं करेंगे और पहले भी एहतजाज हुए हैं। ये इनका अनोखा एहतजाज है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर का ही धावा बोलना शुरू हो गया और फिर जो बॉडी लैंग्वेज है
जो इन लोगों का अब आप देखें, ये मौलाना फजल रहमान के बारे में जो जनरल पाशा के हवाले से ये बात आई है कि आप कहाँ कहाँ से फ़ंड्स लेते रहे हैं, और फिर बड़े मुसद्दक़ा ज़राए ये कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान को तो जो फ़ंड्स देने वाले थे वो तो मुसलमान ही नहीं थे, गैर मुस्लिम लोग इनको फ़ंड करते थे, गैर पाकिस्तानी इनको फ़ंड करते थे। तो अब इनको अपनी चीज़ों का तो पता है। अब जब ये सारी चीज़ें जानते हैं तो अब बुहतान लगाने में क्या जाता है। राना सनाउल्लाह ने ये पहले बात की कि इसराइल से और भारत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंड्स आते हैं। मौलाना फजल रहमान भी अब वही बात करने लगे हैं। उनको पता है कि एक इल्ज़ाम है और इस इल्ज़ाम का इनको क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। इल्ज़ाम लगाना है, वो इल्ज़ाम लगाने आए हैं, और उस इल्ज़ाम से ना तो पाकिस्तान को कोई फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान को पता है, पाकिस्तानी कौम को पता है कि कौन इसराइल गया था। पाकिस्तानी कौम को ये भी पता है कि कौन जो है वहाँ से फ़ंड्स लेता है और किन के मदरसे चलते हैं और किन का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं सिवाय इस लूट मार के। तो मैं समझता हूँ कि आज की ये जो PDM रैली है ये अपने ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे, और ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ये कहने आए थे कि हमारे खिलाफ फैसला दिया जाए और हमारे खिलाफ जो केसेस हैं उनका फैसला सुनाया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आज के इवेंट के बाद हर हाल में ये जल्द अज जल्द तीनों दरखास्तों पर फैसला सुनाएगा, ताकि कौम को पता चले कि कौन फॉरेन फंडिंग में मुलव्वस था, किसके पास रसीदें नहीं थी, और कौन दुश्मनों से पैसे लेकर इस मुल्क में सियासत करता रहा, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।